सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू के खिलाफ दर्ज करवाई प्राइवेट क्रिमिनल शिकायत। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मंगलवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय धर्मशाला में प्राइवेट क्रिमिनल शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विभिन्न मंचों पर कह रहे हैं कि 9 विधायक 15 करोड़ रुपए में बिके हैं और इन विधायकों के सरगना सुधीर शर्मा थे। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सुधीर शर्मा को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले होंगे। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम इस तरह के बेबुनियाद आरोप सार्वजनिक मंचों और मीडिया में लगा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 199 के अंतर्गत सीएम के खिलाफ क्रिमिनल शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने इस संदर्भ में पुलिस में भी शिकायत की थी, लेकिन उम्मीद नहीं है कि पुलिस शिकायत पर कार्रवाई करेगी क्योंकि उनसे विश्वास उठ चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मुख्यमंत्री के इशारे पर नहीं नाचना चाहिए। सीएम के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत सीधा मामला बनता है और मुझे देश की न्यायपालिका और न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि शिकायत पर कार्रवाई होगी। सुधीर शर्मा ने कहा कि अभी तक कुछ ही तथ्य आए हैं और हम सबूतों के साथ बोल रहे हैं। सीएम पर उनके व्यक्तिगत आरोप नहीं है। तथ्यों और सबूतों के आधार पर जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है उसे जनता के सामने उजागर कर रहा हूं, जबकि सीएम व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहले भी ऐसा होता रहा है। शुरुआत सीएम ने की है, अंत हम करेंगे। धर्मशाला में आईपीएल न रद्द होगा और न ही बुक टिकट का मिलेगा पैसा। आईपीएल सीजन -17 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 2 मुकाबले खेले जाने हैं। इन मैचों में टिकट खरीदने वाले क्रिकेट प्रेमियों को कुछ नियम परेशानी में भी डाल सकते हैं। मैच का टिकट एक बार बुक होने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकेगा। रिफंड भी क्रिकेट प्रेमियों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा पिछले साल की तरह इस बार भी 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य रहेगा। बिना टिकट के बच्चे की स्टेडियम में एंट्री नहीं होगी। बीसीसीआई और आईपीएल के ये नियम दर्शकों को परेशान कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन टिकट बुक करवाने के बाद क्रिकेट प्रेमी बॉक्स ऑफिस पर मैच से 2 या 3 दिन पहले टिकट की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें वहां पर बुक किए गए टिकट की ऑनलाइन पेमेंट और टिकट नंबर को दिखाना होगा। टांडा में नहीं मिल रहे मुफ्त स्टंट और पेसमेकर, भटक रहे मरीज। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड धारकों को स्टंट और पेसमेकर की सुविधा नहीं मिल रही, जिस कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड धारकों के लिए स्टंट और पेसमेकर मुफ्त के डाले जाते थे, परंतु अब टांडा में स्टॉक खत्म होने से यह स्टंट और पेसमेकर मुफ्त में डलना बंद हो गए हैं, जिस वजह से लोगों को अपनी जेब से पैसे देकर इलाज करवाना पड़ रहा है। इस कारण गरीब मरीजों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इन मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए बने कार्डों आयुष्मान और हिमकेयर, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा होती है, लेकिन गरीब मरीजों को इन मुफ्त के कार्डों से कोई लाभ नहीं मिल पा रही है। मरीजों को स्टंट, पेसमेकर और अन्य सामान लेने के लिए पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। टांडा केएमएस डॉक्टर मोहन ने बताया कि सरकार की ओर से पैसे न भरने के कारण ये दिक्कत मरीजों को झेलनी पड़ रही है। आचार संहिता के बाद जैसे ही सरकार द्वारा पैसे भरे जाएंगे, वैसे ही आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड धारकों को फिर से स्टंट और पेसमेकर मुफ्त में डाले जाने की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। स्टंट और पेसमेकर आधुनिक उपकरण हैं जिनका उपयोग हृदय और रक्त वाहिकाओं के उपचार के लिए किया जाता है, लेकिन उनके उद्देश्य और कार्य पूरी तरह से अलग हैं। जबकि एक स्टंट का उपयोग धमनियों के माध्यम से अबाधित रक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। एक पेसमेकर हृदय की गतिविधि को विनियमित करने में मदद करता है। आदर्श आचार संहिता में आवश्यक सेवाएं जारी रहनी चाहिए। अगर टांडा में दवाइयों और स्टंट और पेसमेकर के टेंडर से संबंधित कोई समस्या है तो वह निर्वाचन विभाग से अनुमति लेकर टेंडर करवा सकते हैं, ताकि निर्धन लोगों को इलाज में कोई समस्या पेश न आए। घर पर खड़ी कार का पंजाब के टोल पर कटा टैक्स। उप तहसील राजा का तालाब के निवासी पंकज शर्मा पुत्र तिलक राज शर्मा की घर पर खड़ी निजी कार का पंजाब में टोल टैक्स कटने से कार मालिक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पंकज शर्मा ने बताया कि उनकी गाड़ी 5 महीने से घर पर ही खड़ी है। ऐसे में एकाएक उन्हें बीते शुक्रवार को ईमेल के माध्यम से पंजाब के टोल प्लाजा लाड पलवा पर फास्ट टैग से 130 रुपये कटने की सूचना सुबह 9:42 को प्राप्त हुई। सूचना मिलने से वह हक्के बक्के रह गए कि पिछले लगभग 5 महीने से वो पंजाब तो क्या हिमाचल के भी किसी टोल टैक्स बैरियर से नहीं गुजरे। इस बारे में एनएचआई से काफी मशक्कत के बाद हेल्पलाइन पर बात करने पर संबंधित अधिकारी ने शिकायत दर्ज की और 25 दिन के अंदर पैसे वापस करने को कहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल अपना कांगड़ा को सब्सक्राइब करें।